हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, उसके बारे में बहुत डिफिकल्टी हो रही है समझने में। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गाइज। आज मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बाय स्टॉप क्या है, सेल स्टॉप क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी सुपर इजी गाइज। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप को समझने से पहले आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिखा बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो डायग्राम है, एक हमें स्विंग लो बता रहा है, एक स्विंग हाई बता रहा है। सो बेसिकली आपको देखना है, जैसे कि तीन कैंडल्स है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एक में हायर लो है एंड उसके बाद एक लो है एंड देन अगेन एक हायर लो है। तो जब भी आपको इस तरीके की कैंडल्स दिखे, ऑलराइट, वो एरिया जो होता है उसे हम स्विंग लो बोलते हैं। ओके, स्विंग लो, रिमेंबर दिस। एंड सेम चीज स्विंग हाई के लिए अप्लाई होती है। अगर हमें तीन कैंडल्स के अंदर अगर एक लोअर हाई दिखे, एक हमें हाई दिखे, उसके बाद देन अगेन एक लोअर हाई, तो जब इस तरीके की कैंडल्स आपको फॉर्मेशन दिखे, दैट इज कॉल्ड स्विंग हाई। सो दिस इज द स्विंग लो एंड दिस इज द स्विंग हाई। सो बेसिकली हमारे जो स्विंग हाई या स्विंग लो वाले जो एरियाज होते हैं वो होते हैं हमारे बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गाइस। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये जो हमारा स्विंग लो है इसे हम मार्क करेंगे एज अ बाय स्टॉप, सॉरी एज अ सेल स्टॉप। एंड हमारा जो स्विंग हाई होगा उसे हम मार्क करेंगे एज अ बाय स्टॉप। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि आपका जो बाय स्टॉप है वो स्विंग हाई पे होगा एंड आपका जो सेल स्टॉप होगा वो स्विंग लो पे होगा। अब चलिए इसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि ये एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट सपोज कि आप एज अ रिटेलर्स अगर हम एंट्री लेते हैं, सो बेसिकली लेट सपोज कि आपने देखा कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है एंड यू टेक एंट्री ओवर हियर। आप यहाँ पे एंट्री लेते हो। नाउ यू टेल मी आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इस स्विंग लो के नीचे। सो बेसिकली ये जो स्विंग लो वाला जो एरिया है ये लिक्विडिटी एरिया बन जाता है एंड दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सेल साइड लिक्विडिटी। द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर। अगर आपको रेड कैंडल्स बनती हुई दिख रही है तो एज अ रिटेलर आप इस कैंडल पे अगर एंट्री लेते हो, सो डेफिनेटली आपका जो एस एल होगा दैट विल बी योर स्विंग हाई। ओके, एंड दैट इज वाई ये वाला जो एरिया, जो स्विंग हाई वाला जो एरिया होता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दैट एरिया इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विडिटी एरिया। ओके, एंड मार्केट करता कुछ वैसा ही है। मार्केट क्या करता है, उस एरिया को वापस से ब्रेक करेगा, मतलब लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा एंड दैट्स वेयर वो उसी अब डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा जिस डायरेक्शन में उसे जाना है। एंड दैट इज वाई गाइज इसको हम बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप एरिया कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम से। अब चार्ट पे समझ लेते हैं कि इसको हमें कैसे मार्क करना है। ऑलराइट, मैं आपके लिए रिप्ले मोड में करके दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि इस एरियाज को कैसे आपको मार्क करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपको तीन कैंडल्स देखनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज द कैंडल नंबर 1, ओके, दिस इज द कैंडल नंबर 2 एंड दिस इज द कैंडल नंबर 3। सो दिस इज द, हम कह सकते हैं हायर लो, दिस इज अगेन हायर लो एंड दिस इज द लो। सो दैट्स वाई हम इसे मार्क कर लेंगे एज अ सेल साइड लिक्विडिटी। ऑलराइट, एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो डेफिनेटली यहाँ पे थ्री कैंडल्स आर देयर। ओके, वन इज द हायर लो, अगेन this is the high low and this is the high. Okay, and now it will become definitely the buy side liquidity. All right, now you mark this. अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट इन एरियाज को ब्रेक करे। सो एंड मीन वाइल होता यह है कि मार्केट जो है और भी इंटरनल बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप एरियाज बनाते हुए जाता है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब आप अगेन जस्ट ऑब्जर्व दिस कि मार्केट ने यहाँ पे अगेन एक बाय स्टॉप बनाया जो कि इस एरिया पे, एंड उसको ब्रेक भी कर दिया। दिस वाज द बाय स्टॉप एंड देन मार्केट नीचे आके अगेन यहाँ पर एक सेल स्टॉप तैयार कर दिया था एंड अगेन मार्केट ब्रोक दैट। ओके, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस। अभी
अगेन मार्केट नीचे आते हुए यहां पर बना दिया अगेन एक नया हमारा बाय स्टॉप. ओके, नाउ विल वेट द मार्केट विल ब्रेक इट. ओके, अब आप देख सकते हो मीनवाइल हमारे जो मेजर सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट उसे ग्रैब करने जा रहा है. ओके, एंड फाइनली मार्केट ब्रेक्स दिस सेल साइड लिक्विडिटी ओके एरिया. बट आप देख सकते हो पैरेलली मार्केट जो है यहाँ पे बाय स्टॉप भी बनाते हुए जा रहा है. Alright, so you can see guys, market is creating liquid, so these all areas are considered as a liquidity area, and you would see that market is breaking both side. Market आपके higher swing को भी break करता है, lower swing को भी मतलब swing low को भी break करता है, दोनों ही areas को break करता है, and market continues in its direction after that because वो liquidity grab करता है. Again you can see here यहाँ पर हमारा बन गया था again एक sell stop. ओके, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करते ही मार्केट ने यहाँ पे नया बाय स्टॉप तैयार कर दिया इस एरिया पे. ओके, एंड पैरेलली आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा एक बाय स्टॉप रेडी हो चुका है. सो बेसिकली आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से सारे बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप एरियाज को मार्क कर रहा हूँ. ओके, यू सी मार्केट ने बाय स्टॉप एरिया को ब्रेक कर दिया एंड नाउ मूविंग ऑन. ओके, सो यहाँ पे भी मार्केट ने एक सेल स्टॉप एरिया, इंटरनल सेल स्टॉप एरिया बना दिया. सो बेसिकली आपको ये देखना होगा कि मार्केट के मेजर बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी है एंड सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी है. उसी के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जो इंटरनल स्विंग हाई स्विंग लोज होंगे उसको आपको मार्क करने हैं. वो एरियाज आपके बन जाते हैं बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप एरियाज. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन मार्केट ने यहाँ पर सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन एक नया बाय स्टॉप एरिया बना दिया. ओके, विच इज ओवर हियर एंड नाउ यू कैन सी द मार्केट गोइंग हायर टू ब्रेक इट. ओके, सो गाइज आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट जो है वो टारगेट करता है सारे के सारे लिक्विडिटी एरियाज को. ऑलराइट, नाउ अगेन मूविंग ऑन ओवर हियर आप देख सकते हो बाय स्टॉप लेते समय मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप एरियाज भी रेडी कर दिया है यहाँ पर. ओके, सो गाइज आप देख सकते हो किस तरह से हम बाय स्टॉप सेल स्टॉप एरियाज मार्क करें. सो दीज आर द बेसिक एरियाज ऑफ द लिक्विडिटीज जो आपको ये मार्क करना है. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग. नाउ हियर कम द सेकंड थिंग. आपकी जो मेजर लिक्विडिटी एरियाज जो होता है, जो बड़ा बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कौन सा होता है, वो होता है आपका प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. सो बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट गो थ्रू द डेली कैंडल्स. जैसे कि ये डेली कैंडल है. ओके, सो लेट मी हाइड ऑल ऑफ देम. ओके, अब आपको देखना है कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो कहाँ पर है. सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो दिस इज द प्रीवियस डे हाई. ओके, so that is our buy side liquidity. All right, and this is the previous day low. So this will be our sell side liquidity. All right, so अब कल अगर मार्केट ओपन होता है, now you are ready with your major liquidity areas. Okay, उसी के साथ साथ आपका एक और major liquidity area आता है, that is called previous week high and previous week low. Okay, that is also your major liquidity areas. That's also your buy side liquidity and sell side liquidity. आप again weekly candle में जाकर आप mark कर सकते हो वो area को. You can go to the weekly candles and you can see what was your previous week high and previous week low. So you can see here your previous week high was here. That was your buy side liquidity, and this is your previous week low. Okay, that was your sell side liquidity. ओके, नाउ जब भी मार्केट आपकी इन लिक्विडिटीज को ग्रैब कर लेता है, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड प्लान द रिवर्सल फ्रॉम देयर. ओके, सो बेसिकली दैट्स द आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट. सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप एरियाज आर एंड उसको मार्क कैसे करते हैं. ऑलराइट, सो आपको ज़्यादातर केसेस में आपको स्विंग हाई और स्विंग लोज को मार्क करना है. ऑलराइट, एंड आपको वेट करना है एंड मेक श्योर कि आप बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप एरियाज आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करें. ऑलराइट, आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करोगे तो आपको बहुत सारे लिक्विडिटीज एरियाज देखने मिलेंगे जो कि बार बार आपके वो हिट होते जाएंगे. ऑलराइट, बार बार लिक्विडिटी ग्रैब होती जाएगी. सो इट विल बी वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट, एंड डेफिनेटली लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेम तरीके से काम करता है, बट मेजर टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छे एरियाज या काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको दे सकता है.
Alright, so guys, I hope आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. You might have like understood a lot of clarity about the buy stop and sell stop areas, buy side liquidity and sell side liquidity, which is a very complicated topic for majority of the people, but I hope I have simplified this for every one of you. Alright, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, so please like करें, subscribe करें, and don't forget to share with all your friends and all the traders. Okay, I'll see you in the next learning video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day, guys. Thank you so much.